ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आज का हमारा टॉपिक है जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाने पर धार्मिक कार्य करने चाहिए या नहीं। हमारे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो स्वयं महाकाल हैं, स्वयं महादेव हैं, जिन्होंने अपने वजन से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने अपना जीवन इतना कठोर तप करके जिया है। उनके एक एक सेकंड, इनका रात का दिन का एक एक सेकंड का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। वो इतने तपोनिष्ठ थे कि उनकी चर्चा वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए गुरुदेव की चर्चा करना यानी कि दीपक को दिए दिखाने के समान है। जब हम सूर्य को दिया दिखाते हैं तो मान लो गुरुदेव को ही दिया दिखा रहे हैं। हमारे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य स्वयं महादेव हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक योग विज्ञान में जन्म मृत्यु के सूतक के बारे में लिखा है। गुरुदेव बताते हैं कि देव यात्रा, विवाह, यज्ञ एवं उत्सवों में छूतपात का विचार नहीं किया जाता है। शुभ मुहूर्त देखकर उत्तम बेला में शुभ कर्म करना सदा ही उचित है। गुरुदेव लिखते हैं कि कोई भी शुभ कार्य को लंबे समय तक नहीं टालना चाहिए, तुरंत कर डालना चाहिए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है कब किसकी मृत्यु आ जाए। इसलिए कोई भी कार्य आज या कल पर नहीं टालना चाहिए। जैसे ही जेब में पैसा हो तुरंत शुभ कार्य कर देना चाहिए। देखिए, हम लोग खाने में तो परहेज नहीं करते हैं, खाने में जब भूख लगी तभी खाएंगे, लेकिन पूजा पाठ में हम लोग बहुत परहेज मानते हैं कि अभी सूतक चल रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए सारे परहेज बनाए गए हैं और हमारे पेट के लिए कोई परहेज नहीं है। पेट के लिए तो हम लोग, और कोई सूतक हो जाता है तो अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, सब खाते हैं, बाजार से कपड़े भी आते हैं, सब पहनते हैं। हम लोग तो अपनी लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं करते हैं। हम लोग तो अपनी लाइफ फ्री स्टाइल जीते हैं, लेकिन भगवान के लिए सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। पूजा पाठ के लिए कि पूजा पाठ करो नहीं करो, सारे प्रतिबंध हैं। देखिए, गुरुदेव लिखते हैं जन्म मरण आदि के कारण जो सूतक हो जाए उसमें शुभ कार्य निषिद्ध है, नहीं करने चाहिए। पर अगर पहले से शुभ कार्य शुरू हो चुका है तो उसे रोकना भी ठीक नहीं है। मतलब यह है, जब तक शुद्धि ना हो जाए तब तक यज्ञ, ब्रह्मभोज आदि नहीं किए जाते। परंतु यदि वह शुभ कार्य आरंभ हो जाए तो फिर सूतक उपस्थित होने से उस कार्य को रोकना सही नहीं है। ऐसे समयों पर शास्त्रकारों की आज्ञा है कि उस यज्ञादि कर्म को बीच में ना रोककर उसे सूतक निवृत्ति के लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यज्ञ और विवाह में जन्म या मृत्यु का सूतक आ जाए तो उसकी सद शुद्धि हो जाती है। उस पूर्व संकल्पित कार्य या विवाह आदि में कोई बाधा नहीं पड़ती है। ये गुरुदेव लिखते हैं, यज्ञ हो रहा हो ऐसे समय पर यदि जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाए तो उस पूर्व संकल्पित यज्ञादि कर्म में कोई दोष नहीं होता है। यज्ञ, विवाह, देवयोग आदि के अवसर पर जो सूतक होता है उसके कारण कोई कार्य नहीं रुकता है। देव प्रतिष्ठा, उत्सर्ग, विवाह आदि में उपस्थित सूतक में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। विवाह, किला बनाना, यज्ञ, यात्रा, तीर्थ कर्म के समय यदि सूतक हो जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके घर में यज्ञ हो रहा है उसी की बात नहीं है। जो यज्ञ करवाने आए हैं, पूजा पाठ करवाने जो महान पुजारी जी आए हैं, आचार्य जी आए हैं, उन पर भी यही बात लागू होती है। उन पर भी सूतक लागू नहीं होता है। वो भी आराम से पूजा पाठ करा सकते हैं, उसके बाद ही उनके यहाँ सूतक लगेगा। यहाँ तक कि जो पूजा कराने हैं उनकी पत्नी पे भी ये बात लागू नहीं होती है। पति पत्नी मिलके पूजा करा सकते हैं, भोज कर सकते हैं। उन पर सूतक लागू नहीं होगा जब तक वो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जब श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा उसके बाद ही सूतक लगेगा उनके घर में। और चंद्रायण आदि व्रतों में भी जो लोग पहले से ही जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये बात लागू नहीं होती। आराम से वो अपना व्रत कर सकते हैं। जब व्रत संकल्प पूर्व संकल्पित कार्य पहले से ही जब हो रहा है और उसमें बीच में विघ्न पड़ गया है तो वो पूजा हो सकती है, आराम से व्रत रखा जा सकता है। सूतक होने के बाद अगर कोई नया कार्य करते हैं, पूजा पाठ आदि की सोचते हैं, तो वो गलत है। लेकिन पहले से ही अगर पूजा पाठ हो रही है, चंद्रायण साधना 40 दिन की चंद्रायण साधना चलती है, अगर उसके बीच में कोई सूतक होता है तो उसमें दोष नहीं लगता, आराम से व्रत रखा जाता है। और गुरुदेव लिखते हैं, यज्ञ के मध्य सूतक हो जाने पर तात्कालिक स्नान कर लेने माँ से उसकी शुद्धि हो जाती है। ऐसे अवसरों पर सूतक निवृत्ति के लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जय गुरुदेव।